सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी जैसे आप सभी श्रवण करते हैं सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन पर लिखी गई पुस्तक जीवन शिक्षा। आप सभी इसका आनंद लें। टॉपिक मौलिकता। बाबा गुरबचन सिंह जी ने जहाँ मिशन को देश की सीमाओं से बाहर फैलाया, वहीं इस बात की तरफ भी सदा ध्यान रहा कि मिशन के मूल सिद्धांत जिसकी पहचान और मौलिकता कायम रहे। इस बारे में प्रोफेसर जोगिंदर सिंह जी पुरी ने बताया कि जब बाबा जी राजमाता जी और प्रचार पार्टी कार से यूरोप का सफ़र कर रहे थे तो पेरिस से कुछ मील बाहर आप एक खुली जगह पर टेंट लगा रहे थे। इस पार्टी में पुरी साहब, टंडन जी, मान सिंह जी इस नूरानी जोड़े के साथ शामिल थे। कुछ समय बाद ही घूमते हुए पूज्य ओम प्रकाश टंडन जी और कुछ अमेरिकन विद्यार्थी मिले जो धर्म के विषय पर खोज करने के विचार से अलग अलग देशों में घूम रहे थे। टंडन साहब ने उनके साथ अंग्रेजी में बातचीत की और सच्चे धर्म की पहचान, प्राप्ति और फल के बारे में जागृत किया। जब उनके मनों में जिज्ञासा यौवन पर पहुंच गई तो 6-7 नौजवान लड़के लड़कियों के ग्रुप को बाबा जी के पास ले आए। हुजूर के दर्शनों की मधुर वाणी से वे इतना प्रभावित हुए कि ब्रह्मज्ञान की मांग करने लगे। हुजूर बाबा जी ने प्रोफेसर पुरी जी से ब्रह्मज्ञान देने को कहा। हुजूर का आदेश पाकर पुरी जी ने उन्हें अंग्रेजी भाषा में ज्ञान समझाया। जब ज्ञान देकर हुजूर के चरणों में उपस्थित हुए तो हुजूर ने पूछा, पुरी साहब ज्ञान दे आए हो? हाँ जी। फिर पूछा, सिमरन कौन सा दिया है? पुरी साहब जी, बाबा जी यही 1 thou 4 miles I shroud 2 3 काइंडली forgive me। हुजूर बाबा जी, यह तो ठीक है कि समझाने के लिए आपने सिमरन को भी अनुवाद किया है, लेकिन ज्ञान पूरा नहीं दिया गया। आप जानते हैं कि भाषा कोई भी हो, गणित के फार्मूले भी वही ज़बान पर चढ़ जाते हैं जो मौलिक होते हैं। इस प्रकार ज्ञान किसी भी भाषा में दिया जाए, सिमरन एक ही है, एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। यही सिमरन हर मानव को देना है, वह चाहे कोई भी भाषा बोलने वाला हो। पुरी साहब ने संकेत मिलते ही उस ग्रुप का पीछा किया। वे विद्यार्थी थोड़ी ही दूर सैर कर रहे थे। उन्हें समझाया कि जो सिमरन आपको दिया है उसमें एक गलती रह गई है जिसका आप सुधार करना है। आप सभी सर्वव्यापी निराकार को अनुभव करके मेरे पीछे दोहराओ, एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। जब पुरी साहब इस निरंकार में ध्यान जोड़कर सिमरन करा रहे थे तो उन्होंने देखा कि आपके एक बार बोलने के बाद ही उनका उच्चारण भी ठीक हो गया और वे सिमरन के साथ साथ झूमने लगे। 10-15 मिनट बाद जब पुरी साहब ने पूछा, आपको कैसा अनुभव हो रहा है, तो उन्होंने बताया, अपनी अंग्रेजी भाषा में बताया, हम सिमरन करते हुए ऐसे आनंद स्रोत में पहुंच गए कि ज़मीन आसमान से भी आगे फैले हुए निराकार के अस्तित्व का अंग ही बन गए।
पुरी साहब ने आकर जब बाबा जी को यह बात सब कुछ बताया तो बाबा जी बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, निराकार नाम इस समय की पहचान है और निरंकारी मिशन इस निरंकार की पहचान पर आधारित है। उनके कहने का भाव था कि ब्रह्म ज्ञान किसी भी भाषा में दिया जाए, निरंकार और निरंकारी मिशन का नाम वही रहना चाहिए जैसे हमारा नाम वही रहता है, चाहे किसी भी भाषा में लिखा जाए या बोला जाए। बाबा गुरबचन सिंह जी सदा ध्यान रखते थे कि मिशन ने अलग अलग संस्कृति, भाषा, सभ्यताओं तक पहुंचना है, इसीलिए इसकी मौलिक पहचान बनी रहनी चाहिए। इस संबंध में दास को पूज्य उपासक जी ने घटना बताई। बात 1967 के टूर के समय की है। लिस्टर के अनेकों जाने माने पंजाबी बहन भाइयों ने सत्संग सुना और ब्रह्मज्ञान लेने की इच्छा प्रकट की। हुजूर ने बाबू महादेव सिंह जी को ज्ञान प्रदान करने का आदेश दिया। पूज्य बाबूजी ने ज्ञान दिया और साथ ही तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो का सिमरन करने के लिए कहा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बाबूजी से हुजूर के पास नमस्कार करने के लिए लाए। जब सारे के सारे आपके चरणों में नमस्कार करने बैठ गए तो उनमें से एक सज्जन कहने लगा, बाबा जी ज्ञान लेकर हमारे मनों से ज्ञान का पर्दा हट गया है। ऐसा लगता है कि निरंकार के पावन वाणी का हर श्लोक संकेत कर रहा है, मगर एक शंका है, आप जी निवारण करने की कृपा करें। दरअसल हम बचपन से वाहिगुरु करते आ रहे हैं और ऐसा करना हमारा स्वभाव बन चुका है और जुबान पर भी चढ़ गया है। निरंकार कहना कुछ अजीब सा लगता है। यदि हम निरंकार की जगह वाहिगुरु कहते रहे तो कोई गलत बात तो नहीं होगी। हुजूर ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम्हारी जो इच्छा है वही कह सकते हो, लेकिन वाहिगुरु शब्द के द्वारा गुरु की वाह की गई है, गुरु की प्रशंसा की गई है। दास तो यह चाहता है कि आप गुरु की वाह करने के बजाय सीधा निरंकार की ही वाह करो। वह महापुरुष आपके ध्यान को समझ गए और उनमें से एक सूझवान भी कहने लगे, हुजूर गुरु का स्थान तो निरंकार से भी ऊपर माना गया है। यदि गुरु इस निरंकार को प्रकट न करे तो हम जैसे उम्र भर उन्हें पुकारते और आवाज़ें ही लगाते रहेंगे। आज जब आपने ज्ञान नेत्र प्रदान किए तो आपने आप ही हंसी आ रही है कि जिसे हम ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर पुकार रहे थे वह इतना करीब था और हम उसी को दूर समझे बैठे थे। हुजूर ने उस महापुरुष की भावना की कद्र करते हुए फरमाया, महापुरुष इस हकीकत से वाकिफ़ हो जाते हैं कि गुरु और निरंकार में कोई भेद नहीं होता। गुरु निरंकार का ही साकार रूप होता है। लेकिन आज के युग में जब बनावटी संत इस बात का लाभ उठाकर भोली भाली जनता को भावनाओं की से खिलवाड़ करते हुए दिखाई देते हैं तो अपने गुरसिखों को सीधा निरंकार के साथ जोड़ना ही उचित समझा गया। जब गुरसिख सीधा निरंकार से जुड़ जाता है तो स्वयं ही समझ लेता है कि गुरु और निरंकार में कोई भेद नहीं।
वह सज्जन भी आपके संकेत को समझ गए और चरणों पर शीश रखकर नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण करने के लिए चले गए। दास को ध्यान आया कि यह दूरदर्शी महात्मा आज सदा अपने भक्तों को हर आने वाली उलझनों या गलतफहमी से बचाने का प्रयत्न करता रहता है। इसकी मूल फिलॉसफी और सिद्धांत समय या स्थान के साथ नहीं बदलते। गुरसिंह निरंकार का सिमरन करके भी गुरु की ही प्रशंसा कर रहा होता है, क्योंकि वह सुमिरन उसे गुरु ने ही दिया है। ऐसा करके वह गुरु के वचन की ही पालना कर रहा होता है। गुरु के अंतर्गत सुमिरन के द्वारा निरंकार में गुरु और गुरु में निरंकार के दर्शन कर रहा होता है। इस आध्यात्मिक बुलंदी पर ही बाबा जी अपने भक्तों को देखना चाहते थे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।